वेलकम बैक। मग तुम्ही कशा आहात, आप कैसे हो, नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। ऑलमोस्ट 1 वीक होने वाला है हम मोटो H50 फ्यूजन को यूज कर रहे थे, और जैसे जैसे मैं यूज कर रहा हूँ ना, धीरे धीरे इससे ना कुछ चीजें से निकल के ही आ रही है। और मुझे लगता है कि सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और 2-3 स्ट्रॉन्ग फीडबैक रहेंगे मोटोरोला को, और शायद ये सुनने के बाद आपका थोड़ा बाइंग का डिसीजन भी चेंज हो सकता है। और मेरा पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है मोटोरोला से, और ऐसा ज्यादा लगाव भी नहीं है, बट हाँ, ये अच्छे स्पेक्स दे रहे फोन के अंदर, ये चीजें मुझे लिटरली सही लगी। और मेरे पास मोटो H50 Pro भी है, और इसका भी क्या हाल है 2 महीने के बाद। और सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग तो एक बहुत तगड़ा फीडबैक रहेगा, और इसको तो जरूर सुनना चाहिए। जस्ट अच्छे स्पेसिफिकेशन देके कुछ नहीं होता, सॉफ्टवेयर को भी ऑप्टिमाइज करना चाहिए उस स्पेसिफिकेशन के साथ। ये चीजें यार बहुत ज्यादा मैटर करती है यूजर एक्सपीरियंस को। चलो यार, सारी चीजें आपको मैं आगे बताऊंगा ही। हाँ, सबसे पहला पॉइंट आता है कि इसकी प्राइस मुझे क्या पड़ी थी जब मैंने बाय किया था। 8GB 128GB मुझे 21,000 के आसपास ऑफर्स लगा के मिला था। सबसे पहले डिजाइन में देखो, बैक लेदर का आता है, और जो साइडों से ना थोड़ी सी डस्ट जमा होती है, इसको आपको थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा। बाकी हाँ, फिंगर के निशान वगैरह नहीं आते, मतलब फिंगर मैग्नेट ये नहीं है। और हाँ, ज़्यादा कलर या डस्ट वगैरह इसके कांटेक्ट में आता है तो आपको ना, मतलब थोड़ी सी स्पॉट आते हैं, आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लीन करना पड़ेगा। अच्छी बात मुझे ये लगी कि जो साइड फ्रेम है ना, ये प्लास्टिक की देखने मिलती है, बट यार मेटल जैसी थोड़ी सी कोटिंग की है इन्होंने इसके ऊपर, तो ये दिखने में बहुत ही अच्छी दिखती है। और कर्वी है, कर्वी इन द सेंस की राउंडेड है, तो इसके वजह से आप जब पकड़ते हो ना इसको, बिल्कुल हेवी फील नहीं होता है। तो ओवरऑल जो इन हैंड फील है ना, ये सही है। और वेट भी इन्होंने बहुत ज्यादा लाइट वेट रखा है, 175 ग्राम का ही है। तो मुझे यार लाइट वेट फोन पसंद आते हैं, और वन हैंड से यूज करने में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पे कोई भी हेडफोन जैक का सपोर्ट नहीं है, बट अच्छी बात यह है कि NFC के साथ आता है। और NFC तो आज तक मैंने कहीं भी यूज नहीं किया है, आपने यूज किया हो तो जरूर नीचे कमेंट करना। बट सबसे अच्छी चीज क्या है पता है, IP68 की रेटिंग, और इसके लिए मोटो को रियली अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैंने एक्चुअली टेस्ट भी किया, ये काफी अच्छे से काम भी करता है। मतलब ये कभी काम आ सकता है पता है, मतलब आप गलती से कहीं बारिश में भीग गए और फोन आपके जेब में ही था या हाथ में था, तब भी यार इस फोन को कुछ भी नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि कम प्राइस में IP68 की रेटिंग देखने को मिल रही है। हाँ, सामने के साइड से आप डिजाइन की बात करते हो तो बेजल्स यार नाक के बराबर है। प्राइस को आप देखते हो ना, इतने कम बेजल्स मिलना ये भी बहुत बड़ी बात है। ऊपर के बेजल्स, साइड वाले बेजल्स ऑलमोस्ट नाक के बराबर देखने मिलते हैं, और नीचे की चेन भी बहुत कम ही है। हाँ, यहाँ पे कर्व POLED डिस्प्ले है। कर्व डिस्प्ले मतलब फ्लैगशिप जैसा ही फील आता है, और बहुत ज़्यादा बंदे ऐसे होते हैं कि जिनको कर्व डिस्प्ले पसंद आता है, बट बहुत सारे ऐसे भी है जिनको फ्लैट डिस्प्ले पसंद आता है। तो यहाँ पे अपनी अपनी पसंद हो सकती है। बाकी डिस्प्ले प्रोटेक्शन कॉर्निंग ग्लास 5 की देखने मिलती है, तो स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है। बट यहाँ पे ना फोन जैसे आएगा आपको ना स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाना चाहिए, क्योंकि स्क्रैचेस वगैरह इजीली आ जाते हैं। सो ओवरऑल मैं डिजाइन के लिए यही बोल सकता हूँ कि डिजाइन अच्छी है, बट बैक के ऊपर मोटोरोला को लिटरली काम करना चाहिए। और लेदर को छोड़ के ना ग्लास या ऐसा OnePlus जैसा अब मटेरियल यूज कर रहे हैं ना, ग्लास जैसा फील आता है बट प्लास्टिक होता है, वो मुझे ज्यादा इससे प्रैक्टिकल लगता है, तो वो यूज करना चाहिए। क्योंकि लेदर सही है, ग्रिपिंग वगैरह सही होती है, बट डस्ट वगैरह इसके ऊपर या इसके कॉन्टेक्ट में आती है तो आपको साफ करना पड़ता है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं। बट ओवरऑल डिस्प्ले का क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा, और डिस्प्ले में कुछ चीजें थोड़ी ऊपर नीचे है, इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। सबसे पहले 6.67 इंच का POLED 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ कर्व डिस्प्ले देखने मिलता है। इंडोर ब्राइटनेस बहुत तगड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। आउटडोर में भी मैंने देखा, हर्ष लाइट कंडीशन पे भी डिस्प्ले टकाटक विजिबल होता है, यहाँ पे भी दिक्कत नहीं। बट यूट्यूब के अंदर सैडली 4K 60 FPS का सपोर्ट देखने मिलता है, HDR का सपोर्ट नहीं है। अपना रिसेंट वीडियो OnePlus Nord CE4 वर्सेस मोटो H50 फ्यूजन मैंने किया था, उसमें गलती से HDR सपोर्ट करता है मोटोरोला ये बोला था, बट सपोर्ट नहीं करता है। जो भी गलती होती है हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सेप्ट करते हैं, और मेरे से कुछ मिस्टेक होती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से प्रोसेसर HDR को सपोर्ट करता है, तो यूट्यूब के अंदर HDR का सपोर्ट होना चाहिए था। बट ज़्यादा मैटर तो नेटफ्लिक्स के ऊपर करता है, तो नेटफ्लिक्स के ऊपर भी वाइड वन L1 का सपोर्ट है, बट HDR का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। तो ये थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि डिस्प्ले पावरफुल है बट यहाँ पे HDR का सपोर्ट नहीं है। आई होप सो अपडेट दे के मोटोरोला फिक्स करे, बट अपडेट कब आएगा यार, ये समर जाके अगला समर, कुछ भी हो सकता है, मोटोरोला है ये, बताऊंगा आगे चीज़ें क्या है। बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीडबैक रहेगा कि HDR का सपोर्ट आना चाहिए, डिस्प्ले उतना कैपेबल है तो सारी चीज़ें मिलना चाहिए। हाँ, यहाँ पे इन्होंने कटौती की है तो वो अलग बात है, बट सपोर्ट करता है तो देना चाहिए, यही बात है एट द एंड। और जितना हमने डिस्प्ले को टेस्ट किया, जैसे कि वीडियोस में वगैरह, 4K 60 FPS वीडियो स्मूथ चलाता है, कोई दिक्कत नहीं। और पिक ब्राइटनेस यहाँ पे 1600 निट्स की देखने मिलती है,
HDR तो सपोर्ट नहीं करता, बट ये पीक ब्राइटनेस कहाँ पे चली जाती है ये मुझे नहीं आइडिया। और जो नॉर्मल HBM ब्राइटनेस है ना वो 1200 नीट्स है, मतलब डेली आप यूज करते हो तो 1200 नीट्स के आसपास ब्राइटनेस मिलेगी, बट इनफ ब्राइट है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और कंटेंट वॉचिंग में वगैरह आपको बिल्कुल ये डिस्प्ले निराश नहीं करेगा। जितने वीडियोस देखे कलर्स वगैरह उभर के निकल के आते, हाँ थोड़े से सैचुरेटेड रहते, बट यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, डीप ब्लैक वगैरह देखने को मिलता है। ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी टॉप नॉच है। तो हाँ, डिस्प्ले POLED है तो यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, और इसका स्पीड मुझे सही लगा, मतलब हाँ फास्ट है, एक्यूरेट है, और ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहा है। बट यहाँ पे जैसे आप अनलॉक करते हो जो हैप्टिक्स निकल के आते हैं ना, वो आपको डिसेंट देखने को मिलते हैं, मतलब यहाँ पे टक टक फील नहीं आता, यहाँ पे घुर घुर फील आता है। सिस्टम में चलता है अच्छा खासा, बट यहाँ पे टक टक वाला होता तो मजा आता। अब बात आती है स्पीकर की, तो यहाँ पे रियली अप्रिशिएट करना चाहिए मोटोरोला को, डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर है। यहाँ पे ना पहले आउटपुट सुन लेना, उसके बाद मैं बता देता हूँ। Always do it on my own, so I gotta keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. माझी चाशनी तू माझी खास, मी तुझ्या समर्थक उद्या पण आज मी बोलेलो। बोल सकते हो कि टॉप नॉच स्पीकर है। बट मैंने ना इसको OnePlus Nord CE4 के साथ कंपेयर किया था, तो उसके स्पीकर बेटर थे, बट आप 21,000 के हिसाब से देखते हो तो वन ऑफ द बेस्ट है। और इस प्राइस रेंज में ऐसे स्पीकर मिलना ये भी बहुत बड़ी बात है। बट एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही यहाँ पे कि 5G बैंड्स का एक कंफ्यूजन चल रहा है। देखो रिसेंट वीडियो जो मैंने बनाया था OnePlus वर्सेस मोटो, उसमें मैंने बताया था कि 12 5G के बैंड्स मोटोरोला के अंदर देखने को मिलते हैं, बट आपने प्री प्रमोशनल वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर 15 5G के बैंड्स उन्होंने मेंशन किए हैं। बट मैं आपको ना मोटोरोला की ऑफिशियल वेबसाइट दिखाऊं, जैसे कि यहाँ पे मोटोरोला की ऑफिशियल वेबसाइट है, Moto H50 फ्यूजन लिखा हुआ है, और इसके स्पेक्स में आते हैं तो नीचे नेटवर्क के अंदर देख लेना 5G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही 5G के बैंड्स ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन है। मुझे लगा और कंफर्म करना चाहिए। GSM अरेना पे गया तो यहाँ पे 13 5G के बैंड्स देखने मिलते हैं, और फ्लिपकार्ट पे 12 ही 5G के बैंड मेंशन है। अब ये क्या चक्कर है मुझे यहाँ पे आइडिया नहीं है, जो आज के टाइम पे ऑफिशियल वेबसाइट पे है वही मैं बता रहा हूँ। शायद आगे जाके मोटोरोला इसको चेंज भी कर दे। अभी करंटली वेबसाइट पे 12 5G बैंड मेंशन है। जितना मैंने यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे एक इश्यू है जिसको मोटोरोला को जरूर फिक्स करना चाहिए, और ये सारे मोटोरोला के फोन के अंदर होता है, बताऊंगा आगे। बट जितना मैंने नेटवर्क स्पीड देखा ना, तो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। 5G का स्पीड बहुत ज़्यादा सही देखने मिलता है, मतलब डेटा जितना मैंने यूज़ किया ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं हुई। बट एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, आप फोन को वाईफाई के साथ यूज करते हो और तभी 5G नेटवर्क के ऊपर फोन रहता है, और वाईफाई डिसकंटिन्यू होता है तो फोन 5G के ऊपर रहता है, सही चीज़ है। बट ONR या OLT नहीं आता, फोन 5G के ऊपर रहता है, कोई भी कॉल कर रहा है ना आपको कॉल ही नहीं लगेगा। तो यार ये जो इश्यू है वाईफाई डिस्कनेक्ट होने के बाद ONR या OLT नहीं आता, ये मोटोरोला को फिक्स करना चाहिए। ये कभी कभी होता है, मैं नहीं बोल रहा कि हर बार होता है, कभी कभी मुझे ये चीज़ें नोटिस हुई, और एक स्ट्रॉन्ग फीडबैक रहेगा। आई थिंक ये सेकंड फीडबैक था, बट ये जरूर चीज़ें फिक्स करनी चाहिए, क्योंकि यार एट द एंड यही होता है ना कि यूज़र को कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है। हाँ, अब कुछ चीज़ें ऐसी है जो परफॉर्मेंस सेक्शन के अंदर आपको जरूर देखनी चाहिए। आप एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बंदे हो तो डेफिनेटली ये फ़ोन थोड़ा सा यहाँ पे आपको अफेक्ट कर सकता है। तो यहाँ तक आपने वीडियो देखा है कि लाइक कर देना। आपका एक लाइक मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, और सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे, क्या कर रहे हो यार, फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, इसे आगे हॉनेस्ट वीडियोस देखनी है। तो सबसे पहले प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 देखने को मिलता है, और इस प्रोसेसर को बोल सकता हूँ कि ये मीडियम लेवल का प्रोसेसर है, ना इसके अंदर हाई परफॉर्मेंस है ना इसके अंदर ज़्यादा ही लो परफॉर्मेंस है। कैसे बता देता हूँ। सबसे पहले Antutu के अंदर 5,61,000 या 60,000 के आसपास इसके Antutu देखने को मिलते हैं, और CPU थ्रोटलिंग जितना मैंने की 89% की परफॉर्मेंस मिल रही थी, और एवरेज GIF स्कोर 2,14,000 के आसपास थे, और ग्राफ स्टेबल था, ग्राफ मुझे ग्रीन देखने को मिल रहा था। और रही बात UFS स्टोरेज की, इनके पास बहुत ज़्यादा स्टॉक है UFS 2.2 का, वही ये यूज़ कर रहे। 2.2 देखने मिलता है, उस हिसाब से रीड राइट स्पीड देखने मिलता है। बट जितना मैंने ऐप ओपनिंग करके देखी ना, तो यहाँ पे मुझे स्पीड मीडियम सा देखने मिल रहा है, मतलब ज़्यादा भी फास्ट नहीं है, ज़्यादा भी स्लो नहीं है। हाँ, हेवी ऐप्स आप ओपन करते हो तो थोड़ा वहाँ पे स्लो फील हो सकता है। बट रही बात कि इस प्रोसेसर के साथ गेमिंग की परफॉर्मेंस कैसी है, तो गेमर्स के लिए मैं यही बोल सकता हूँ कि गेमिंग परफॉर्मेंस एवरेज जैसी ही है, आपको मॉडरेट लेवल की ही परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। और BGMI के अंदर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम सपोर्ट करता है, इवन HDR के अंदर भी एक्सट्रीम है, बट मत खेलना, स्मूथ प्लस एक्सट्रीम ट्राई कर सकते हो 60 FPS। और हमने BGMI ट्राई किया था, और यहाँ पे मैंने क्लासिक में नूसा में आपको ट्राई किया था, और साइंस सेंटर पे बहुत सारे बंदे आते हैं तो वहाँ पे मैं गया था, तो ये FPS इसके फ्लक्चुएट ज़्यादा होते हैं, 47, 50, 55, 53 FPS के आसपास रहता है, और एवरेज FPS आपको 50 से लेके 53 के आसपास देखने को मिल जाते हैं।
और आप ज़्यादा ही इंटेंसिव फाइट वगैरह खेलते हो तो वहाँ पे डेफिनेटली एफपीएस में ड्रॉप आते हैं। तो प्योर गेमर के लिए तो मैं बिल्कुल सजेस्ट ना करूँ। तो ऐसी चीज़ें है, गेमिंग परफॉर्मेंस एवरेज मतलब मॉडरेट लेवल की आपको देखने को मिल जाएगी। अच्छा, गेमिंग परफॉर्मेंस मतलब गेमर तो सारे नहीं होते, बट सॉफ्टवेयर का क्या हाल है, और यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें अच्छे से सुननी चाहिए। सबसे पहले इसके अंदर हेलो यूआई देखने को मिलता है, एंड्रॉयड 14 के साथ ये फ़ोन आता है। और रही बात यहाँ पे कितने सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे, 3 मेजर मिलेंगे और 4 ईयर्स के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिल जाएंगी। बट बात यही है ना कि अपडेट कब आते हैं। अब मेरे पास जो मोटो H50 Pro है ना, 2 महीने हो चुके हैं फ़ोन मेरे पास है, एक भी सिंगल अपडेट नहीं आया इसके अंदर, एक भी सिंगल अपडेट नहीं। इसके अंदर भी बग है, जैसे कि कैमरा ऐप बहुत ज़्यादा लैग करता है, टेलीफोटो से आप स्विच करते हो ना, बहुत ज़्यादा लैगिंग के इश्यू है कैमरा ऐप के अंदर। उसको फिक्स करने के लिए अभी भी एक भी सॉफ्टवेयर नहीं आया है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इतने मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद भी इसके अंदर कितने अपडेट्स मिलने वाले हैं, रेगुलर अपडेट आएंगे कि नहीं आएंगे, कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे। हाँ, इनकी तारीफ मैं करना चाहूँगा कि पूरा क्लीन यूआई रखा है, कोई ब्लोटवेयर्स वगैरह देखने को नहीं मिलते, कोई एड्स वगैरह नहीं आती, ये चीज़ें सही है। और रही बात यहाँ पे स्मूथनेस की, स्मूथनेस है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि स्मूथनेस नहीं है, स्मूथनेस वगैरह देखने को मिलते हैं, एनिमेशन वगैरह सही निकल के आते हैं। और जो हाई रिफ्रेश रेट है 144 हर्ट्स का, वो भी यार बहुत अच्छे से काम करता है, सारे ऐप्स के अंदर चलता है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सब के अंदर मैंने चेक किया, 144 हर्ट्स का कोई यहाँ पे मसला नहीं है, इशू नहीं है। तो बग्स की बात करें तो 2-3 है, जैसे कि कैमरा ऐप बिल्कुल ऑप्टिमाइज नहीं है, कैमरा ऐप कभी कभी लैगिंग करता है, 35mm 55mm दिया है ना, उसमें आप स्विच करते हो ना तो सॉफ्टवेयर में लैग होता है कैमरा ऐप के अंदर, इसको फिक्स करना चाहिए। सेकंड, नेटवर्क का मैंने बताया, फ़ोन वाईफाई पे रहता है, 5G होता है तो OLT नहीं आता, तो कॉल के इशू आते हैं, तो ये चीज़ें हैं। और थर्ड की कभी कभी आप यूट्यूब ज़्यादा देखते हो ना तो यार फ़ोन बैक साइड से वार्म फील होता है, ये सारे ही मोटोरोला के अंदर इशू है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने मोटो H40 Neo भी ट्राई किया था, फिर इस फ्यूजन के अंदर भी है और 50 Pro के अंदर भी वार्म फील होता है फ़ोन यूट्यूब के अंदर। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मोटोरोला को जरूर फिक्स करनी चाहिए। रही बात फीचर्स की, तो हाँ कस्टमाइज कर सकते हैं, और ऐसे करते हो तो फ्लैश लाइट भी चालू होती है, तो ये रात में काम आ सकता है, तो फीचर्स है। बट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह आपको नॉर्मल सा देखने मिलता है, मतलब उसको कह नहीं सकते आप, लॉक स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आते हैं यही है, और एज लाइटिंग वगैरह देखने मिलते हैं, फिंगर के एनिमेशन कस्टमाइज कर सकते हो, बट प्रॉपर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इसके अंदर नहीं है। जो मोटोरोला का पीक डिस्प्ले बोलते हैं ना, इसके अंदर देखने को नहीं मिलता। हाँ, गूगल डायलर के साथ ये फोन देखने मिलता है, तो कॉल रिकॉर्ड करना चाहोगे तो बोल देगा कि आपको कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है, बट इसका गूगल डायलर का ट्रिक यूज करते हो तो वहाँ पे वो कॉल रिकॉर्डिंग की अनाउंसमेंट स्टॉप हो जाएगी। बट ओवरऑल यही बोल सकता हूँ कि यूआई स्मूथ है, इतनी भी बड़ी दिक्कत नहीं है, बग्स फिक्स करने चाहिए, और जो अपडेट है ना यार फटाफट आनी चाहिए। जो भी मोटोरोला का फ़ोन लेता है ना वो रोता है अपडेट के लिए लिटरली, क्योंकि अपडेट ही नहीं आते यार फटाफट, जो भी बग है वगैरह फिक्स ही नहीं करते ये लोग फटाफट टाइम टू टाइम। यहाँ पे यार नथिंग को अप्रिशिएट करना चाहिए, फ़ोन आते हैं उनके बहुत सारे बग्स के साथ, बट यार 1-2 महीने के अंदर ही 4-5 अपडेट दे के बग को फिक्स किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल नथिंग फोन 2A, मतलब कितना उसको यार अपडेट दे के उन्होंने उसका एक्सपीरियंस स्मूथ बनाया है। ऐसे यार मोटोरोला को ये जो यूट्यूब पे ज़्यादा प्रमोशन करते हैं ना, इससे बजाय अपनी जो सॉफ्टवेयर की टीम है ना इसको बढ़ाना चाहिए इनको, एक फीडबैक रहेगा मेरी तरफ से। बाकी हाँ, रही बात बैटरी लाइफ की, ये कैसी है देखो, 5000 mAh की बैटरी है, 68 वाट के चार्जिंग के साथ आता है, और 5000 mAh की बैटरी को जितना टेस्ट किया मेरे यूनिट में बैटरी ड्रेन के वगैरह इशू नहीं है, और बैटरी लाइफ लिटरली मुझे बहुत सही देखने को मिल रही है। जितना मैंने टेस्ट किया लगभग मुझे 7 से लेकर 8 घंटे के बीच में ऑन स्क्रीन देखने को मिला। इवन मैंने गेमिंग भी खेली उसके बाद भी 7 घंटे के आसपास इजीली ऑन स्क्रीन जा रहा है, और आप नॉर्मल यूज़ करते हो तो आराम से 7 से लेकर 8 घंटे के बीच में आपको ऑन स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। रही बात फास्ट चार्जिंग की, तो 57 से लेके 60 मिनट्स लगाता है फुल चार्ज होने में, बट इनिशियली जो 50% है ना ये फटाफट चार्ज होते हैं। तो बैटरी लाइफ एंड चार्जिंग स्पीड मुझे सॉलिड देखने को मिला। और रही बात कैमरे की, तो यहाँ पे भी मैं मोटोरोला को अप्रिशिएट करना चाहूँगा। कैसे? कैमरा स्पेक्स यहाँ पे देख लेना, और मैंने OnePlus Nord C4 के साथ इसका कंपैरिजन भी किया था, तो यार लिटरली ये फ़ोन OnePlus को बहुत अच्छे से टक्कर दे रहा है, और इवन हरा भी दे रहा है। कहाँ पे बता देता हूँ, नॉर्मल शॉट आप लेते हो, मस्त सा प्रोसेसिंग करता है, ट्यूनिंग वगैरह चेहरे के ऊपर की सही रहती है, HDR वगैरह सही देखने को मिला। इवन मैंने कुछ शॉट अल्ट्रा वाइड में भी ट्राई किए, बट अल्ट्रा वाइड बोल सकते हैं कि 13 मेगापिक्सल का है, बट काम चलाऊ हुई है। जैसे कि 8 मेगापिक्सल में डिटेल्स आती है ना, वैसी डिटेल्स देखने को मिलती है, और थोड़ी सी ब्लैकिश फोटोज आते हैं, ये मोटोरोला को फिक्स करना चाहिए। लो लाइट की भी परफॉर्मेंस मुझे ठीक ठाक लगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और पोर्ट्रेट मोड ने मुझे इसके बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है। OnePlus को इजीली बीट कर देता है इसका पोर्ट्रेट मोड। 24mm है, 35mm है, और 55mm देखने मिलता है, और शॉट्स यार मस्त निकल के आते हैं, ऐसा लगता है कि इसके अंदर टेलीफोटो लेंस है, जबकि नहीं है। और ये सारी चीज़ें ये सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहा है। मैंने बहुत सारे फोटोज लिए पोर्ट्रेट में, इसने कहीं भी निराश नहीं किया।
एज डिटेक्शन प्रॉपरली होता है, उसके साथ साथ चेहरे के ऊपर डिटेल्स भी आती है। ट्यूनिंग थोड़ी सी और बेटर की जा सकती है, बट कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसे फोटोज आते हैं कि आप डायरेक्ट उठा इंस्टाग्राम पे वगैरह स्टोरी में डाल सकते हो, तो ठीक ठाक फोटोज निकल के आते हैं। रही बात सेल्फी की, तो इसमें भी दिक्कत नहीं है, मस्त से फोटोज ले रहा है, एज डिटेक्शन वगैरह सही यहाँ पे देखने मिल रही है। हाँ, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग नेक्स्ट फीडबैक रहेगा वीडियो रिकॉर्डिंग के रिगार्डिंग। 4K 30 FPS से शूट कर सकते हो आप वीडियोस को, बट यार इतना मतलब अजीब कलर्स लेता है ना वीडियोस के अंदर, इससे तो बेटर OnePlus Nord CE4 है वीडियो के लिए। स्टेबलाइजेशन वगैरह है इसके अंदर 4K 30 FPS के अंदर, बट यार कलर्स बहुत ज़्यादा अजीब लेता है। इवन 1080p 60 FPS में भी यही दिक्कत है, स्टेबलाइजेशन वगैरह देखने मिलता है, बट कलर्स इतने मस्त निकल के नहीं आते वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। बट ओवरऑल कैमरे के लिए मैं यही बोल सकता हूँ, फोटोज वगैरह मस्त ले रहा है, पोर्ट्रेट वगैरह टॉप नॉच देखने मिलता है इतने कम प्राइस में, बट वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा एवरेज है, और ये मोटोरोला को सारी चीज़ें फिक्स करनी चाहिए। सो अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन पे, और क्या इस फोन को बाय करना चाहिए या OnePlus Nord CE4 की तरफ जाना चाहिए, वो वीडियो देख लेना, उससे पता चल जाएगा। बट इस वीडियो में मैं इसके रिगार्डिंग ही बात कर सकता हूँ। तो जो ऐसे यूज़र है जिनको एक बैलेंस फ़ोन चाहिए, जैसे कि अपने फ़ोन के अंदर IP68 रेटिंग भी हो, लाइट वेट भी हो, कर्व डिस्प्ले भी हो, उसके साथ साथ हाँ UI के अंदर ऐड भी ना हो, और UI स्मूथ भी फील होता हो, गेमिंग से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पोर्ट्रेट मोड अच्छा हो, बैटरी लाइफ अच्छी हो, तो वो बंदे जा सकते हैं डेफिनेटली। 21,000 में ये बेस्ट डील है। बट आपको भूलना पड़ेगा सबसे पहले गेमिंग परफॉर्मेंस इतनी कुछ खास नहीं है, और सॉफ्टवेयर कब आएंगे, कितने आएंगे, ये सब चीज़ आपको भूलनी पड़ेंगी, क्योंकि मोटोरोला की हिस्ट्री बहुत बैड है। मतलब सॉफ्टवेयर फटाफट नहीं आते, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बाकी आप मतलब ऑफिस जॉब वगैरह करते हो, मतलब आप ऐसे बंदे हो कि ज़्यादातर टाइम मतलब मीटिंग, ऑफिस, जॉब ऐसी चीज़ें में रहते हो, तो उनके लिए फ़ोन बेस्ट है मेरे हिसाब से। बाकी यार गेमर्स दूर रहना, और जिनको ज़्यादा फ्यूचर चाहिए सॉफ्टवेयर के अंदर, वो भी लोग दूर रहना, वो OnePlus Nord CE4 को देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ वीडियो था, और आई होप सो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होगी। और इस फ़ोन के और कौन कौन से वीडियो चाहिए ये भी जरूर नीचे कमेंट कर सकते हो, और अप्रिशिएट करना है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी कोई भी फीडबैक सजेशन नीचे जरूर कमेंट कर सकते हो, और कुछ गलती हो तो वो भी नीचे जरूर कमेंट कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।